दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 100 दिन में रोजगार देने का आदेश जारी। ये बात कहाँ तक सत्य है, लेकिन समाचार पत्रों में लगातार जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सरकार ने 100 दिन में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर की घोषणा की है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। नीचे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ ही रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार देने के अवसर में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी है। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर के युवाओं को रोजगार दिए। एमएसएमई और ओडीओपी योजना ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ढिलाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, मांगी स्टेटस रिपोर्ट। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था। लिखा हुआ है कि भर्ती परीक्षाओं की कब तक होगी जांच, बताई सीबीआई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं 2012 से लेकर के 17 तक की भर्तियों की हो रही सीबीआई जांच के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि कब तक जांच चलती रहेगी। कोर्ट ने मामले में सीबीआई को 1 हफ्ते में जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे की ओर से दाखिल याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में हो रही सीबीआई जांच पर आपत्ति उठाई है। याचिका में यह कहा गया कि जांच बहुत धीमी गति से हो रही है। याची ने जांच कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि कितने वर्षों में जांच होगी और 5 साल तक जांच होती ही रहेगी क्या। इस पर सीबीआई के अधिवक्ता ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। इससे पहले याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र की ओर से तर्क दिया गया कि सीबीआई मामले की 5 वर्षों से जांच कर रही है। लेकिन तो बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और जो सीबीआई जांच हो रही है उससे छात्र काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि इतनी धीमी गति से जांच हो रही है कि इस तरीके से अगर जांच होगी तो कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो और विद्यार्थियों में चर्चा भी इसी बात की है कि सभी जितनी भी सरकारें सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब मिली हुई हैं और विद्यार्थियों को किसी पर विश्वास नहीं रहा है। विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद बचाना चाहती है आरोपियों को, जबकि भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। एक और सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। स्टाफ नर्स की परीक्षा में पूछे गए 2 सवाल गलत है, उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षा की मार्कशीट भी जारी कर दी गई है, आप लोग मिला सकते हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी है। रिक्त पदों का पहली बार ऑनलाइन मांगा जाएगा ब्यौरा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयार कराया है सॉफ्टवेयर। लिखा कि अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगी भर्ती की प्रक्रिया। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय अप्रैल के पहले सप्ताह में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय ने नया सॉफ्टवेयर भी तैयार करा लिया है। रिक्त पदों की सूचना मिलते ही निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भेजा जाएगा और फिर आयोग भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो आपको एक नई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की वो देखने को मिल सकती है लोक सेवा आयोग के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर में के तकरीबन 600 पद खाली होने का अनुमान है। हालांकि पदों की जो संख्या है वो सही संख्या 172 महाविद्यालयों से जब ब्यौरा इकट्ठा हो जाएगा तभी मिल पाएगा। वहीं पर पीसीएस 2021 का जो विज्ञापन आया था उसमें प्रधानाचार्य पद के लिए जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है उनके लिए यहाँ पर विशेष सूचना है। लिखा पीसीएस 2021 की परीक्षा में प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वाले कई अभ्यर्थियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी से प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 28 अप्रैल तक जेडी से प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। अगली सूचना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की यानी CUET की। लिखा अगले साल से 2 बार कराने की तैयारी है। अब जितने भी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में तो पहले ही कहा गया था, और बाद में जितने भी विश्वविद्यालय भारत के सभी के लिए कहा गया है कि यहाँ पर अब जो प्रवेश है वो CUET प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। यानी अब एकेडमिक के आधार पर प्रवेश नहीं होगा और एक लिखित परीक्षा होगी, एक ही परीक्षा होगी, विद्यार्थियों को एक ही बार बैठना होगा, उसके बाद में उसके नंबर के आधार पर, उसकी वरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय दिया जाएगा और साल में 2 बार ये परीक्षा होगी। लिखा जेईई मेन और नीट की तर्ज पर अगले सत्र से सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया है कि CUET से ना तो बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता कम होगी और ना ही कोचिंग की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह परीक्षा सभी बोर्ड के अभ्यर्थियों को समान मौका देगी। कुमार ने बताया कि स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया से राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए भी कोचिंग संस्थान कोचिंग करवाने लगेंगे। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस साल तो अभी एक ही बार होगा, लेकिन अगले सत्र से CUET जो है कम से कम साल में 2 बार होगा। वहीं पर अगली सूचना TGT PGT भर्ती के लिए भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये पत्र 28 तारीख को जारी किया गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य यानी TGT और PGT और प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का अधियाचन प्रेषित किए जाने के संबंध में अभी जो 5200 पदों का अधियाचन चयन बोर्ड में आया था, उसमें तब ये चर्चा थी कि बहुत सारे पदों को मैनेजमेंट ने रोक लिया है, उनका अधियाचन यहाँ पर नहीं आया है। दोबारा पोर्टल खुलवाया जाए और फिर से रिक्त पदों का अधियाचन मंगवाया जाए। चूंकि समायोजन के बाद में लगभग 4300-4400 सीटें ही बचती, जिससे विद्यार्थी नाराज थे। जानकारी ये मिली है कि फिर से पोर्टल खोला गया है और फिर से अधियाचन मांगा गया है। अब पदों की संख्या बढ़ सकती है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि 100% अधियाचन सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजना होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के जिन रिक्त पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को प्रेषित किया जाना है, उनको 30 मार्च तक चयन बोर्ड को प्रेषित करते हुए रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्रेषित अधियाचन की सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराएं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 30 तारीख यानी आज ही रखी गई। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ये जो पद हैं, सहायक अध्यापक इत्यादि के रिक्त पदों का 100%, ये देखिए लिखा हुआ 100% अधियाचन कराए जाने की सूचना चाहिए गई है। जिन रिक्त पदों के प्रति अधियाचन प्रेषित किया जाना है, उन पर रिक्त पदों का अधियाचन ये सब कार्रवाई 30 तारीख तक करना है। तो देखते हैं आखिरकार जो 100% की बात कही गई है वो कितनी पूरी होती है। लेकिन इतना तो तय है कि आपकी पदों की संख्या है वो 100% बढ़नी तय है। अंतिम सूचना है कि प्रियंका का राजनाथ को पत्र, कहा सेना में शीघ्र भर्ती शुरू करे सरकार। और कल ही मायावती ने ट्वीट किया था आर्मी भर्ती के बारे में और आज कांग्रेस की तरफ से ये सूचना दी गई है। लिखा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को कहा कि युवाओं की कड़ी मेहनत को देखते हुए सरकार को सेना में शीघ्र भर्ती शुरू करनी चाहिए। गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिख करके कहा है कि देश भर से युवाओं ने आपका और आपकी सरकार का ध्यान भर्ती के परिणामों और भर्ती के पीछे हटने की तरफ दिलाया है। गांधी ने कहा कि वायुसेना में भर्ती के लिए नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी और उसी माह परिणाम घोषित कर दिया गया। तमाम टेस्ट पूरा होने के बावजूद अभी तक अभ्यर्थियों का नामांकन तक नहीं किया गया। कांग्रेस नेता ने सेना में भर्ती के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने की मांग भी की है। पत्र में प्रियंका गांधी ने दिसंबर 2021 में लोकसभा में दिए गए सरकार के उस जवाब का हवाला दिया जिसमें उसे कहा गया कि सेना में 1.25 लाख पद खाली हैं। तो देखिए वो वायुसेना की भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है और जो नई सेना भर्ती थी वो भी पूरी नहीं की गई है। इसके बारे में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है और ये भी कहा गया है कि अब जो भर्तियां आए उसमें 2 साल की छूट भी दी जाए। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।